आज का हमारा सेशन ही ये है कि खुदा के बंदो, जिंदगी में काम वो करो जो थकाए ना। काम जब थकाता है, आप किसी को देख लीजिए, शाम को दफ्तर से आता है थका आ रहा होता है, काम करके आता है थका आ रहा होता है। आप आज से क्यों ना ढूंढें, दरियाफ्त करें, ये तलाश करें कि आपको आपके मालिक ने, अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा क्यों। आखिर कोई तो वजह होगी। इस बिल्डिंग की, इस सारी की सारी यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में हर वो चीज जहां जो मौजूद नजर आ रही है, उसका कोई मकसद है। इस थिएटर का मकसद है, इस कैंपस का मकसद है। इस कैंपस पे जो थोड़ा सा रहता है काम, आगे मजीद इसने बढ़ना है, इसकी बुलंदी अभी और बुलंद इसने होना है। वैसे तो बहुत ही कद बुलंद है इस बिल्डिंग का, क्योंकि इम्पैक्ट मंडी में इसका बहुत बड़ा है। ये बुलंद होना इसका मकसद है। ईच एंड एवरीथिंग का, हर वो चीज जहां जो नजर आ रही है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हजूर सोचिए, ये किसी इंसान का बना हुआ डिजाइन है, तो इसमें हर चीज का मकसद है। इस कायनात में आप हो, बगैर मकसद के तो मेरा अल्लाह नहीं भेजेगा आपको। कोई ना कोई तो एम और मकसद होगा कि मैंने अपने बंदे को बना के भेजा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। जब आप वो काम दरियाफ्त करते हो, जिस काम को करने के लिए आपके अल्लाह ने भेजा होता है, वो काम आपका इबादत से कम नहीं होता। हम लोग फकत 5 वक्त की इबादत करते हैं। हजूर वाला, अगर आपके काम की नीयत इबादत है तो आपका काम ऐन इबादत बन जाता है। सो क्यों ना आज से हम डिस्कवर करें इस चीज को कि हमें हमारे मौला ने, अल्लाह ने इस कायनात में भेजा क्यों है। जरा तलाश करें, अपने मन में डूब के सुरागे जिंदगी को जरा दरियाफ्त करें कि हमें भेजा क्यों है। आज लेटेस्ट रिसर्च जो आ रही है सेल्फ डिस्कवरी पे, 3-4 बड़ी फेमस रिसर्च है। एक रिसर्च क्या आ रही है, एक रिसर्च ये आ रही है, 1.5 मिलियन लोगों पे रिसर्च करने वाला डोनाल्ड क्लिफ्टन कहता है कि दुनिया में मार्वलस काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर उन लोगों ने किया है जिन लोगों का पैशन और प्रोफेशन एक था। सो पैशन प्रोफेशन एक करने के लिए उन्होंने पहले पैशन को दरियाफ्त किया। उन्होंने ढूंढा है कि हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं, वो कौन सा काम है जो हमें थकाएगा नहीं, वो कौन सा काम है जो हम करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। याद रखिए, काम थकाता है, पसंद का काम हो तो थकाता नहीं है, उल्टा एनर्जी देता है। पसंद का काम आपको चार्ज करता है, मोटिवेट करता है। हजूर वाला, अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक है तो आप आम इंसान नहीं, आप जायंट हैं। आप थकेंगे नहीं। आप जो उनसे अपनी बड़ी उम्र तक काम करते हुए थकेंगे नहीं। आपको बुढ़ापे का एहसास नहीं होगा, आपको काम की थकावट नहीं होगी। आपके काम की वजह से लोगों को फायदे ज्यादा होंगे। आपके दुनिया में आने से फर्क पड़ रहा है तो जाने से भी फर्क पड़ेगा। सो बच्चों, आज से दरियाफ्त करो, ढूंढो कि तुम दुनिया में करने क्या आए हो। मैं तो अक्सर अपने सेशंस में, जो फुल डे सेशंस होते हैं सेल्फ डिस्कवरी के, उसमें रिकमेंड करता हूं कि खुदा के बंदो, हमें कभी कभी तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए खुद शनासी के लिए। तहज्जुद बड़ा कारगर नुस्खा है कि आप रात की पिछले पहर में, जब आपका अल्लाह पहले आसमान पे आके कहता है कि है कोई जिसकी मैं फरियाद सुनूं, है कोई जिसकी मैं पुकार सुनूं, है कोई ऐसा जरूरतमंद जिसकी मैं जरूरत पूरी कर दूं, तो कभी रात के पिछले पहर में उठ के अपने बेबसी के आंसू पेश कीजिए कि या बारी ताला, मैं पढ़ रहा हूं, तालीम हासिल कर रहा हूं, फीस अदा कर रहा हूं, रोज उठता हूं, रोज जाता हूं, किताबें खोलता हूं, मेहनत करता हूं, तू मेहरबानी फरमा, एक मुश्किल मुझ पे आसान कर दे। कहीं ये ख्याल मुझे दे दे कि मैं दुनिया में करने क्या आया हूं, मेरी असाइनमेंट क्या है, मेरा काम क्या है, वो कौन सा काम है जो मैं करूं तो मुझे भी थकावट ना हो एडिसन की तरह, वो कौन सा काम है जो मैं करूं तो वो काम ना हो, मेरी इबादत बन जाए, वो कौन सा काम है जिसके लिए मुझे चुना गया है, मुझे दुनिया में भेजा गया है। आप आज से ये काम करके देख लीजिए। अल्लाह अगर आपको ये तौफीक दे दे, ये मौका दे दे कि वो काम दरियाफ्त कर लें जिसके लिए आप दुनिया में आए थे, तो उस काम के दरियाफ्त होने के बाद पहला साइन आपको बता रहा हूं क्या होगा। पहला साइन ही होगा, आप जिंदगी में कमाएंगे कम, खुश ज्यादा होंगे। मैं बड़े लोगों को ऐसे जानता हूं जो बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, खुशी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे का ताल्लुक प्रोफेशन के साथ है ही नहीं। पैसा जो उनसे है वो बिल्कुल एक हट के चीज है। बड़े बड़े मालदार लोगों का पैशन प्रोफेशन में डिफरेंस होता है। जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक होता है
तो बड़ा मुनासिब कमाने के बाद भी आपके पास इत्मीनान और खुशी की दौलत होती है। साबित करता हूं इसको। एक मूवी देखी आपने, थ्री इडियट। थ्री इडियट का पूरा थीम इसी जुमले पे था। वो अपने बाप को कहता है, फोटोग्राफर होता है, एनिमल फोटोग्राफर जी, वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने का वो जो सा शौकीन होता है। उसका बाप बजिद्द होता है, तुमने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो। वो अपने बाप को कहता है, पापा कम कमाऊंगा, खुश तो होऊंगा ना। कम कमाना मैटर नहीं करता, सेटिस्फेक्शन और खुश होना बड़ा मैटर करता है। आज अलमिया ये है कि हम भेड़ चाल में देखा देखी, वो इंजीनियर बन रहा है मैंने भी बनना है, ये डॉक्टर बन रहा है मैंने भी बनना है, हम सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो पैशन होता है उस तरफ हम बढ़ते नहीं हैं। बेशुमार बच्चों के साथ उस्मान साहब मेरा वास्ता पड़ा, जो हमें कहते हैं कि जी मैंने कॉलमिस्ट बनना है, खुदा की कसम एक कॉलम भी वो नहीं पढ़ते। जो कहते हैं जी हमने एंकर बनना है, उन्हें एंकरिंग का पता भी नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि जो काम आपको मोहब्बत हो, पैशन हो, जुनून हो, वो काम आप उसके बारे में जाने ना, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना करें। तो आप आज से ये एजेंडा अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए कि आपने खुद शनास इंसान बनना है। और खुद शनासी क्यों बढ़ानी है? आज से एग्जैक्ट 10 या 15 या 20 साल के बाद आप में से ज्यादा इस माशरे में इफेक्टिव शख्स वो होगा जिसका पैशन प्रोफेशन एक होगा। पोजिशनल इतबार से तरक्की कोई तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि आप ग्रेड 17 पे हैं या ग्रेड 2 पे हैं, आप खुश कितने हैं, सेटिस्फाई कितने हैं और काम को इंजॉय कितना कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एक राइटर है गोरे में, वो लिखता है अपनी किताब में कि बर्तन बनाने वाला, यानी काम करके हाथ से बर्तन बनाने वाला, उसे लग रहा होता है कि वो बर्तन बना रहा है, उसे कौन बताए वो अपना नसीब बना रहा होता है। अपने ही काम से आप अपना नसीब बना रहे होते हो। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है तो याद रखिए आपका काम आने वाले आपकी जिंदगी के दिनों पे शदीद असर डालेगा, जबरदस्त असर डालेगा। जब आप पैशन दरियाफ्त करोगे तो आपको पता लगेगा मुमकिन है आप में से कोई अच्छा अदीब बैठा हो, आप में से मुमकिन है कोई अच्छा जोन सा वो कल कला को केमिस्ट्री का साइंटिस्ट बैठा हो, आप में से मुमकिन है कोई अच्छा जोन सा है वो कल को ड्रामा प्ले लिखने वाला बन जाए उस्मान साहब की तरह, आप में से मुमकिन है किसी ने लीडर बनना हो, आप में से मुमकिन है किसी को अल्लाह ताला ने बिजनेस की बड़ी अच्छी सेंस हो दी हुई और वो अपनी सारी एनर्जी यूनिवर्सिटी की डिग्री पे जाया कर रहा हो। बिल गेट्स कहता है डिग्री पूरी हो जाती तो इतना बड़ा इंसान ना बनता, क्योंकि डिग्री पूरी हो जाती तो पैशन का गला घुट जाना था। और यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए उसने एक बात कही थी कि मैं यूनिवर्सिटी तो छोड़ रहा हूँ लेकिन अब उन ख्वाबों का पीछा करूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। आप पे भी लाजिम है, दरियाफ्त कीजिए, ढूंढिए कि इस दुनिया में करने क्या आए हैं, आपका असल मकसद क्या है, आपका जोन सा वो असल पर्पस क्या है, वो एम क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए दुनिया में आप आए हैं। अब हम लोगों ने जब ये शुरू किया सर बदल दो प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा मिशन ये था, हमने अपने मोटिव्स डिफाइन किए। आखिर क्या वजह है कि हम हर पंजाब के ज़िले में जाना चाहते हैं, हम हर यूनिवर्सिटी को कॉलेज को अपना वक्त दे के तवानाई दे के सब चीज़ें वसाइल लगा के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। 3 बड़े मोटिव थे और पहला मोटिव हमारा ये था कि कम से कम एक काम ज़रूर करें, हर यूनिवर्सिटी हर इदारे में जाके अगर 400-500 बच्चे हैं और ये कंपेन स्टार्ट कर दें कि खुदा के लिए पैशन प्रोफेशन एक करो। 500 में से अगर 5 लोग भी पैशन प्रोफेशन एक करते हैं तो हमारी इस पूरी कंपेन से पाकिस्तान को 100, 200, 400 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनका पैशन प्रोफेशन एक होगा। अभी तक पूरे का पूरा तालीम का निज़ाम भेड़ चाल पे चल रहा है। आपका पढ़ा लिखा जितना जाहिल पाकिस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं 3-4 दिन पहले एक करीबी मुल्क से आया हूं, उज़्बेकिस्तान से, जहां पर तहजीब का लेवल ये था कि कोई बंदा चल रहा है तो उसको चलने की तमीज़ है, कोई बात कर रहा है उसे बात करने की तमीज़ है, किसी जगह पे अगर इशारा बंद है तो गाड़ियां वैसे ही रुक रही हैं जैसे हुक्म आ गया ऊपर से कोई। छोटे छोटे मामलात में जोन सा वो नेशन हमसे कई गुना आगे है। और इकोनॉमी की बड़ा सब हालत क्या है कि मैं $100 कैश करवाता था, 8.25 लाख रुपए उठा के मैं जेब में फिरता रहता था। यानी उनके पैसा इतना डिवैल्यू है। लेकिन आप रिजल्ट्स देखिए कि उन्होंने कौम बनाई हुई है। हमारी कौम क्यों नहीं बनी? तालीम का निज़ाम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है?
पूरे तालीम के निज़ाम में भेड़ चाल है, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, एंट्री टेस्ट वाले अपनी कमाई करी जा रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा कि खुदा के बंदो पैशन प्रोफेशन एक होगा तो ज़िंदगी में ज़्यादा मौसर होगा। सो हमने रिसर्च करनी शुरू की, लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ा तो डोनाल्ड क्लिफ्टन की जो रिसर्च थी उसको हमने राइटिंग में कर दिया, इंग्लिश में थी, उर्दू राइटिंग में किया, पूरी मैंने रिसर्च टीम साथ जोड़ी। और जोड़ने के बाद हमें पता लगा कि दुनिया में जो पर्सनैलिटीज की प्रोफेशन के एतबार से टाइप्स हैं वो 34 हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है, यानी 34 जोन सी हैं वो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं प्रोफेशन के एतबार से। आप में से मुमकिन है किसी की सेलिंग स्किल बड़ी अच्छी हो, उसे बेचना आता हो, गॉड गिफ्टेड, वो कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट, दुनिया का कोई काम पकड़ के बेच सकता हो। मुमकिन है किसी की स्किल मार्केटिंग की बड़ी अच्छी हो और वो पढ़ इंग्लिश लिटरेचर रहा हो। मुमकिन है किसी की स्किल जोन सी है वो मैथमेटिक्स की बड़ी अच्छी हो, लेकिन वो जोन सा वो ड्रामा राइटर बनने का प्लान कर रहा हो। मुमकिन है किसी की स्किल जोन सी है वो इन्वेंट करने वाली हो, इन्वेंशन कर सकता हो, लेकिन वो अपने आप को किसी स्टैटिक्स डाटा और लेबोरेटरी में जाया कर रहा हो जहां पर उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो खुदा के बंदो, आपने आज से इस छोटी सी हमारी तहरीक में हिस्सा जरूर शामिल करना है। वो क्या? कि वो काम करने हैं जिसमें आपका दिल लगता है, वो काम करने हैं जिस कामों में आपको एनर्जी मिलती है, वो काम करने हैं जिन कामों से आपका पैशन प्रोफेशन एक बनता है। सो इस पूरी कैंपेन को हमने जब डिज़ाइन किया तो ख्याल आया कि ये तमाम बच्चे जो हमारे सेशंस में मौजूद होंगे इनको कोई ना कोई हम गिफ्ट ज़रूर दें, एक नई तहरीक का आगाज़ कर दें। सो प्लान ये किया कि पहला आज जो हमारा सेशन मंडी बहाउद्दीन में होने जा रहा है या हो रहा है, इस सेशन में इस यूनिवर्सिटी को 500 बुक्स मेरी तरफ से, मेरी फाउंडेशन की तरफ से फ्री दी जा रही हैं। ये पूरी किताब जो सी, क्योंकि रिसर्च बुक है, आधे मेरे लेक्चर्स हैं और आधे डोनाल्ड क्लिफ्टन की रिसर्च को हमने असम्बल किया, इकट्ठा कर दिया। इस पूरी रिसर्च के अंदर, इस पूरी की पूरी किताब में वो तमाम पॉइंट्स बताए गए हैं। यार ऐसा मुमकिन है कि आप 100% उन्हें फॉलो ना कर सकें, 100% फॉलो ना कर सकें, लेकिन कम अज कम अपने आने वाली नस्लों को फॉलो करवा दीजिएगा। मेरा जिंदगी में पैशन प्रोफेशन बड़ा लेट जाके एक हुआ है, मेरा जाके 26, 27, 28 साल की उम्र में हुआ है। एक्यूरेट मैं कभी नहीं चल रहा था, मैं किसी और ट्रैक पे चल रहा था, कुदरत ने काम मेरे से कुछ और लेने थे। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए सोच लिया कि मैं ये गलती नहीं करूंगा कि गन पॉइंट पे कोई डॉक्टर बन, गन पॉइंट पे कोई इंजीनियर बन, गन पॉइंट पे या उनका गाल लाल करने के लिए थप्पड़ मार के किसी और का गाल देख के लाल करता रहूं, कोशिश करता रहूं कि ये भी सुर्ख हो जाए। ये गलती मैंने नहीं की। मैं इन छोटे बच्चों को भी इनकरेज करने लग पड़ा कि कम अज कम जो गलतियां हमने की थी, बड़ों ने की थी, वो गलतियां बच्चों को नहीं करवानी। सो हमें एक नए काम का आगाज करना है और वो है सेल्फ डिस्कवरी। वो काम करें जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं, उस काम को ढूंढें जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, उस काम को करें जिससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस काम को करें जिससे आपका आने वाला वक्त, आप जरिया मुआश तो बने ही बने, लेकिन आप इस मुल्क के इफेक्टिव शहरी भी बने। सो इस पूरी किताब में 34 स्ट्रेंथ्स हमने लिख दी हैं। हर स्ट्रेंथ को जो सा 2 पेजेस दे दिए हैं। आप स्ट्रेंथ को पढ़ते हो, आपको पता लगता है ये स्ट्रेंथ मेरी है और ये स्ट्रेंथ मेरी नहीं है। डोनाल्ड क्लिफ्टन कहता है कि एक बंदे में 34 में से 5 स्ट्रेंथ्स पाई जाती हैं, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3। और वो 5 या 3 अगर दरियाफ्त कर ले, मैं कहता हूं जी 5 या 3 तो दूर की बात है, एक दरियाफ्त कर ले, एक स्ट्रेंथ दरियाफ्त कर ले तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि डोनाल्ड क्लिफ्टन कहता है, जैसे आइंस्टाइन ने कह दिया E=mc², एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। आपको जो अल्लाह ने एनर्जी दी होती है वो जल्दी मैस में कन्वर्ट होती है। सो आपका टैलेंट अगर आप ढूंढ लेते हैं, सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बड़े आराम से चैनलाइज करके जिंदगी के वो तमाम चीजें जिनको कामयाबी कहा जाता है, आप उसमें बदल सकते हैं। सो खुदारा इस किताब को पढ़िए और इस एजेंडा को आज से बनाइए कि आपने अपनी तलाश करनी है, खुद को ढूंढना है। जब आप खुद को ढूंढेंगे तो आपकी जिंदगी आम जिंदगी नहीं रहेगी, एक शानदार जिंदगी बन जाएगी। एक छोटी सी रिसर्च मजीद शामिल करके कुछ क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा, क्योंकि टॉक शॉर्ट थी, क्वेश्चन आंसर को प्रेफर करूंगा। एक और सा रिसर्च आई, ये रिसर्च जोन सी है, इसको अगर आप कभी गूगल करें तो इसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स।
ये मारूफ किताब भी है और एक पूरी रिसर्च भी है। इस पूरी रिसर्च में, पूरी किताब में साइकोसाइबरनेटिक्स की शक्ल में राइटर लिखता है कि अगर आपने किसी की शख्सियत की मजबूती का अंदाज़ा लगाना है कि वो कितना मजबूत इंसान है बाहसियत एक फ़र्द के, तो आप 7 पॉइंट्स वो बताता है। उसमें एक अहम नुक्ता ये बताता है कि वो शख्स इंसानों का कदरदान कितना है, जिसमें इंसानों की कदरदानी नहीं पाई जाती। यानी जो समझता है कि मेरा प्रोफेशन ही दुनिया का आखिरी प्रोफेशन है, बाकी प्रोफेशन नहीं है, वो बेवकूफ़ है। उसे मानना चाहिए ये दुनिया का सारा निज़ाम सबके प्रोफेशन सबके होने से चल रहा है। बल्कि वासिफ साहब का तो जुमला है कि दुआ करो ऐसी जन्नत तो कभी ना मिले तुम्हें जिसमें तुम अकेले हो, क्योंकि तुम अकेले होगे तो वो जन्नत नहीं हो सकती, जहन्नुम होगी। ये दुनिया का हुस्न जोन सा सबके दम से है। इंसानों की कदर करना ये आपकी मैच्योरिटी है कि आप माने कि छोटे से छोटा सा प्रोफेशन भी जोन सा वो बड़ा काबिल कदर है। ये बात अगर समझ आ जाए, अब्राहम लिंकन को, वो पार्लियामेंट में जाता है, लोग इशारे करके कहते हैं मोची का बच्चा आ गया, मोची का बच्चा आ गया, कानों में बातें उन्हें लग पड़ती हैं, और वो बड़े प्राइड से, फख्र से एक बात कहता है, हाँ मैं मोची का बच्चा हूं, लेकिन ये बता दो पूरे अमेरिका में मेरे बाप से कोई अच्छा जूता बना सकता था? वो प्राइड से कहता है कि मुझे इस बात पे फख्र है कि बेशक के मेरा बाप जूते बनाता था, लेकिन ये बताओ कि इतना अच्छा जूता कोई और बनाता था? तो हुजूर वाला, आप आज से इस तहरीक का हिस्सा जरूर बनिए कि आपने छोटे छोटे प्रोफेशंस को भी कदर देनी है। हुजूर वाला, वो जो माई पुजे छोले करती थी, बनाती थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये लच्छे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो हमारे माशरे के करैक्टर्स हैं, खुदा के लिए इनको इग्नोर ना कीजिए, ये सारे के सारे अहम है। आप अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, आपके साथ कितने छोटे छोटे लोग जुड़े होते हैं, इनकी कदर नहीं करेंगे तो बड़ा काम भी नहीं कर सकेंगे। सो आज से हर प्रोफेशन, हर शोबे की आपने कदर करनी है। हमारे मुल्क में एक और भी सितम है, हम काम करने वाले को इज्जत की निगाह से नहीं देखते। सर ये यूके पास है, 8 घंटे की फ्लाइट पे यूके जाएं, वहां पर लोग अपना काम खुद ही करें, शर्म महसूस नहीं करते। हमने जो सा वो कैटेगरीज बना दी हुई हैं कि मसली है कामा में, काम से काहे की शर्म। कुर्बान जाइए, सरकारे दो आलम अगर अपने काम अपने हाथों से कर लेते थे, यही हम बचपन से पढ़ते हैं, तो हमें अपने कामों को करते हुए काहे की शर्म। आज से तय कर लीजिए, मेहनत से काम करना है, शौक वाला काम करना है, अपनी एफर्ट से करना है, दिल लगा के करना है, और अपना हिस्सा जरूर शामिल करना है। इस मुल्क के लिए आपको बड़ा सा काम नहीं कर सकते, ना करें, कम से कम अपने आप को शानदार इंसान जरूर बनाएं, क्योंकि इस मुल्क में एक शानदार इंसान का इजाफा हो जाएगा। हमको बड़ा सा काम करना चाहते हैं, छोटा सा काम कर लीजिए कि खुद को इतना काबिल इंसान बनाएं कि आपकी काबिलियत की वजह से पाकिस्तान को फायदा हो, आपके काबिल होने से इस मुल्क को फायदा हो, आपके काबिल होने से आपके आबाई इलाके को फायदा हो, आपके काबिल होने से आपके खानदान को फायदा हो, आपके काबिल होने से आपसे जुड़े हुए लोगों को फायदा हो, तो तभी ये माशरा बदलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।